नमस्कार, मैं हूं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नागर न्यूज। नगर निगम द्वारा इकरन गांव में संचालित नंदी गौशाला लगता है भगवान भरोसे ही चल रही है। हालात यह है कि गौशाला में रहने वाले गोवंश भूख और प्यास से व्याकुल नजर आते हैं और सुविधाओं का पूरा अभाव गौशाला में नजर आता है। नागर न्यूज की टीम ने गौशाला का जब जायजा लिया तो हालात बद से बदतर नजर आए। भरतपुर नगर निगम द्वारा इकरन गांव में संचालित नंदी गौशाला लगता है भगवान भरोसे ही चल रही है। हालात यह हैं कि गौशाला में रहने वाले गोवंश भूख और प्यास से व्याकुल नजर आते हैं और सुविधाओं का पूरा अभाव गौशाला में दिखाई देता है। नारद न्यूज की टीम ने इकरन गांव की नंदी गौशाला का जब जायजा लिया तो नजर आया कि गोवंश के लिए चारे की उचित व्यवस्था नहीं है, तो वहीं पानी का भी अभाव है। इसके अलावा आवारा कुत्ते भी गौवंश को आए दिन निशाना बनाते रहते हैं। इस संबंध में नारद न्यूज ने जब नगर निगम के आयुक्त राजेश गोयल से बात की तो उन्होंने बताया कि उपचार नहीं मिलने की प्रमुख वजह है कि गौशाला में वेटनरी की बिल्डिंग नहीं है, लेकिन जल्दी ही बिल्डिंग बन जाएगी और गौवंश को उपचार मिलना भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि गौशाला में टीन शेड की व्यवस्था भी जल्दी कर दी जाएगी, जिससे गौवंश को गर्मी आदि से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि गौशाला में 2 बोरिंग हैं और जल्दी ही इसका विस्तार किया जाएगा, जिससे पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। हम आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा इकरन गांव में नंदी गौशाला पिछले दिनों शुरू की थी और चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के अलावा कई अधिकारियों ने भी गौशाला का निरीक्षण किया था, लेकिन गौशाला में सुविधाओं का अभी तक पूरा अभाव है। शहर में घूमने वाले आवारा गौवंश को नगर निगम की टीमें पकड़कर इस नंदी गौशाला में पहुंचाते हैं, लेकिन गौशाला में इन जानवरों को सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज आपको लेकर के आए हैं लोहागढ़ नंदी गौशाला, जिसकी जिम्मेदारी संभाल रखी है भरतपुर नगर निगम ने। यह गौशाला बनाई तो उन गोवंश के लिए थी जो आवारा सड़कों पर घूमते हैं, जिनका कोई पालक नहीं है, परंतु यह उन्हीं के लिए अभिशाप साबित होती हुई नजर आती है। आप देख सकते हैं नज़ारा, खुले में किस तरह गाय विचरण कर रही हैं। इनके लिए ना कोई टीन शेड की व्यवस्था है। यहाँ पर जो पेड़ लगाए गए थे वो ट्री गार्ड सारे खुले पड़े हुए हैं कबाड़े की तरह। यहाँ कोई मतलब जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति है ही नहीं। अगर पानी की व्यवस्था आप देखेंगे तो केवल यह एकमात्र साधन है पानी पीने के लिए, जिसमें सभी गाय पानी पीती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। और चारे के लिए एकमात्र इनके पास में बाजरे की कुटी है जो ज़मीन पर बिखरी हुई है, उसी में से गाय खाती हुई आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। तो यह व्यवस्था बिल्कुल नारकीय व्यवस्था झेलने को मजबूर है गाय। अभी यहाँ जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं, आपकी उनसे बात कराते हैं कि व्यवस्थाएं हैं। गाय इस तरह से पड़ी हुई हैं खुले में, ये चारा जो है ज़मीन में बिखरा हुआ है, उसी में से गाय खाने को मजबूर है। नहीं, मेरी बात सुनिए आप। हमारा चारा लड़ावनियों में भरा हुआ है, लेकिन कुछ गाय जैसे नहीं पहुँच पाती हैं तो उनको हम खुले में भी चारा डाल देते हैं ताकि वो खा सकें। जी, तो पानी के पीने की केवल यही व्यवस्था है या और भी हैं? नहीं, पानी पीने का अपनी बोरिंग हो रही है, पानी लाइट आने पे पानी सप्लाई होता है, तो अपनी चूड़ी भी रखी हुई है। तो घायल जो गाय यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जिनकी हमने खुद अभी जाकर के वीडियो बनाए, उन घायल गायों के लिए यहाँ पे डॉक्टर की कोई व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं, डॉक्टर की टीम आती है सर। कब आती है डॉक्टर की टीम? अगर कोई घायल गया है तो हम सूचना कर देते हैं, या तो अपना घर के आ जाते हैं या डॉक्टर की टीम आ जाती है। तो ये घायल गायें जो पड़ी हुई हैं, इनको कब उठवाएंगे आप? अपना घर की टीम आ जाएगी, वो ले जाएगी, हमने सूचना कर दी है। अच्छा, ये जो घायल गाय यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये कितने दिन से पड़ी हैं? ये जो तूरे में दबी हुई गाय पड़ी हुई है, मरी हुई, उधर आप वहाँ पर देख के आ सकते हैं मेरे साथ में, वो 1-2 घंटे या 10 घंटे की गाय नहीं है वो। ऐसा है सर, मेरी बात सुनिए आप। रात में क्या है कि यहाँ कुत्ता का आतंक बहुत है और उस वजह से क्या है, कुत्ते गायों को घायल कर देते हैं, और जो घायल गाय हो जाती है हम सूचना कर देते हैं डॉक्टर को। तो यहाँ पे कितने कर्मचारी नौकरी करते हैं? यहाँ नाइट शिफ्ट में तो खाली 2-3 कर्मचारी हैं, और दिन में करीब 11 कर्मचारी। यह पेड़ों की जो व्यवस्था है, जो ट्री गार्ड यहाँ पर टूटे पड़े हुए हैं,
इनको संभालने के लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, इनको संभालने के लिए कर्मचारी जिम्मेदार है, लेकिन अभी पेड़ लगे नहीं है। पेड़ लग जाएंगे जब टी गार्ड हमने सुविधा जब के ये लिए। गौशाला चालू हुई थी तो इसमें पेड़ लगे हुए थे बाकायदा, ये ट्री गार्ड ये जो तो थे मुझे- खड़े हुए थे। नहीं, ये तो मुझे जानकारी नहीं है सर, मैं तो अभी लगाऊँ 5-7 दिन से, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। अच्छा, आप 5-4 दिन पहले आए हैं, तो इसकी असली जिम्मेदारी मतलब किसकी बनती है? नहीं, असली जिम्मेदारी तो सर नगर निगम की, गौशाला तो नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। नगर निगम की बनती है। मैं आज जो आपने निरीक्षण किया और मैंने भी आपके साथ में निरीक्षण किया है, जगह जगह पर देखने को मिला है कि घायल गायों को कौवे और कुत्ते काट रहे हैं, जो कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी की व्यवस्थाओं के बारे में कहना चाहूँगा कि यहाँ पर गाय की तादाद ज़्यादा है, इसलिए कर्मचारी कम है और कर्मचारी की बढ़ाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इस संबंध में हम सोमवार को माननीय श्री हमारे आयुक्त महोदय को अवगत करा देंगे। पीने पानी की जो व्यवस्था है, कुछ पशुओं को जो बगल साइड में जो आपने देखा है, जो मोटर की बगल में गड्ढा है उसमें पीते हैं, बाकी के सभी जो पशु हैं वो आराम से उनको पीने के लिए पानी की टंकी बना दी गई है। रही बात कर्मचारियों की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कर्मचारियों की कमी के कारण यहाँ पर जो गायें वो ज़्यादा संख्या में, इसलिए इनकी देखभाल प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ये उपचार की व्यवस्थाएं की जाती हैं, जैसे कि मतलब कोई गाय घायल है, उसके बारे में उसको कर्मचारी बताते हैं तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, फिर उसका उपचार करता हूँ। कई बार क्या होता है कि गौशाला में जो कुत्ते हैं उनका आतंक बहुत ज़्यादा है, तो जैसे किसी ने कुत्ते ने रात में किसी गाय को घायल कर दिया तो सुबह आके फिर बताते हैं कर्मचारी, तो उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। हर बुधवार को पशुपालन विभाग के बड़े डॉक्टर आके यहाँ पर कैंप लगाते हैं, जो भी घायल गाय है उनका उपचार किया जाता है। हमारे साथ में है नगर निगम आयुक्त श्री राजेश गोयल, तो इनसे जानते हैं कि जो नंदी गौशाला है जिसका संरक्षण नगर निगम को प्राप्त है, उसमें कुछ अव्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के आयुक्त साहब का क्या कहना है, जानिए। जी सर। जो हमारे इकरण गांव में जो गौशाला चल रही है, नगर निगम भी उसको संचालित कर रहा है और ज्वाइन करते ही मैंने वहाँ का विजिट भी किया था। मुख्य रूप से जो मुझे लगा वहाँ एक तो पानी की समस्या मुझे लगी थी उस समय, क्योंकि एक बोरिंग हमारे पास था, तो आने वाला समय गर्मी को देखते हुए मैंने वहाँ पर 2 बोरिंग की सेंक्शन और कर दी थी और उसके NIT भी हम कर चुके हैं। साथ ही साथ चूँकि गर्मियों में उनको छाया की आवश्यकता भी रहेगी, इसलिए 2 बड़े टीन शेड भी उनके लिए हमने सेंक्शन कर दिए हैं ताकि उनको छाया की भी कोई इशू ना रहे। साथ ही रहा चारे की व्यवस्था, तो चारे का हमारा टेंडर ऑलरेडी किया हुआ है, तो मौसम के हिसाब से जिस तरह का चारे की आवश्यकता होगी वो हम मंगाते रहेंगे, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और पानी में जिस समय पानी भरते हैं, जिसे हम वो खेल बोलते हैं वहाँ पर, उसके भी और विस्तारित करने की भी हमने वहाँ पे कार्य करने के लिए कहा है। सर, वहाँ पे जैसे कुछ आज हमने जैसे वहाँ पे जाकर के देखा, कुछ घायल गाय जो पड़ी हुई हैं उनके लिए मेडिकल की प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? वैसे अभी तक तो चूँकि हमारे पास वहाँ पे एक वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है, तो अभी तक तो जो हमारा हॉस्पिटल वेटनरी का जो शहर में है, यहीं से डॉक्टर्स नियमित रूप से वहाँ जा रहे हैं। लेकिन आपने आज देखा होगा विजिट करके कि वेटनरी के लिए हमने खुद का एक हॉस्पिटल वहाँ तैयार कर दिया है, बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई है और वहाँ हम कोशिश करेंगे कि स्टाफ वहीं पर परमानेंट बैठने लगे। तो चूँकि वहाँ पे गौवंश जो है वो लगभग 2000 की संख्या में, जो बड़ी मात्रा में, तो आवश्यकता इस बात की रहेगी कि डॉक्टर्स की हम व्यवस्था वहाँ कर पाएँ, तो उसके लिए हमारे प्रयास जारी है। बिल्डिंग हमने बना के तैयार कर दी है और डॉक्टर्स की जैसी व्यवस्था होगी तो ये जो छोटी मोटी थोड़ी कमी है ये भी दूर हो जाएगी। तो आयुक्त साहब का कहना है कि जल्द से जल्द जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नारद न्यूज़ के लिए मैं लोकेश मुदगल।